me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. गोकू और वेजिटा ये दोनों ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर ये दोनों जानते थे कि इन्हें क्या करना है। वो एकदम से उस कैरेक्टर का ध्यान भटकाने लग जाते हैं और यहाँ पर इनकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा थी कि अब वहाँ के सुप्रीम गॉड की लेवल पर जो बींग्स थे वही इन्हें देख पा रहे थे। छोटे मोटे कैरेक्टर इस पॉइंट पर इन्हें नहीं देख पा रहे थे। इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही उसका बस ध्यान भटकाने के लिए गए हुए हैं और यहाँ पर जो ब्रोली है वो अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बना लेता है। वो इस पॉइंट पर डिसाइड करता है कि वो इस अटैक की मदद से क्रिस्टोफर की भी जान लेगा, ये जो नया कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है इसकी भी जान लेगा और जेनो के फादर और ग्रैंड प्रिंस के फादर की भी जान इसी पॉइंट पर ली जाएगी और डीमंस इसके साथ मारे ही जाएंगे। ब्रोली एकदम से इस अटैक को उनकी तरफ फेंक देता है। इस कैरेक्टर को टाइम पर ये रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वो एकदम से डिसीजन लेता है। वो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पोर्टल क्रिएट करता है और ब्रोली के अटैक को उस पोर्टल के अंदर जाने देता है और फिर वो एकदम से अपनी सेराफिम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करता है। वो कैरेक्टर अपनी सेराफिम की पूरी ताकत को दिखाता है। वो एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो गोकू और वेजिटा उन दोनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर ही ऐसे स्पॉट्स के ऊपर अटैक कर देता है जिस स्पॉट्स की वजह से वो वीक हो जाते हैं और अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर पाते। इस पॉइंट पर ब्रोली कोई भी मूवमेंट करे उससे पहले वो ब्रोली को भी नॉक करने में कामयाब हो जाता है और वो गोकू वेजिटा ब्रोली इन तीनों को ही अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। इस चीज़ को क्रिस्टोफर देख लेता है। क्रिस्टोफर यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि आप यहाँ पर वही स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है जो इस पॉइंट पर बाकी बीइंग्स को कंट्रोल भी कर सकता है और अब यहाँ पर छोटे मोटे एंजल्स है जिसे वो कैद कर सकता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में आते हैं मॉर्टल्स। अब वो डिसीजन लेता है कि वो जो मॉडल्स काम के हैं उन्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन करेगा और जो मॉडल्स उसके लिए काम के नहीं हैं वो उन्हें बस मार देगा। ये डिसीजन लेने के बाद वो एकदम से आगे बढ़ता है मॉडल एरिया की तरफ। इस पॉइंट पर जीरेन काफ़ी ज़्यादा पीसफुली मॉडल एरिया में बैठा हुआ था। वो इस पॉइंट पर देखता है कि सारे ही मॉडल्स डरे हुए हैं। एक क्रिस पूरी तरीके से बेहोश है। यहाँ पर अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। एकदम से जो जीरेन है वो उठ खड़ा होता है। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने अपनी लाइफ में पहले काफ़ी सारे ऐसे काम करे जिन कामों की वजह से मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी और मैं इस पॉइंट पर जानता हूँ कि ये जो दिन है ये मैं लास्ट दिन हूँ तो कुछ करके ही मारा जाए। ये बोलकर एकदम से वो बैटल एरिया की तरफ कूद पड़ता है। वो एकदम से एक डीमन को काफ़ी ज़्यादा डेडली पंच मारता है और अब वो गोहान से कहता है, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकना, हम दोनों मिलकर इन्हें काफ़ी अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और तुम्हारे बाकी के दोस्त वो कहाँ पर है, जल्दी हमें उन्हें ढूंढना चाहिए और उन्हें थोड़ी बहुत एनर्जी देनी चाहिए। मे बी वो हमारी इस बैटल में मदद कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यूनिवर्स 6 की एक फीमेल सेन को जो इस पॉइंट पर टूर्नामेंट ऑफ पावर में आई थी यूनिवर्स 6 के सेंस को चेयर करने के लिए और अब वो रियलाइज़ करती है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिक्सड अप हो चुकी है। वो यूनिवर्स 7 के एरिया में एकदम से छलांग लगाती है और वो एकदम से एक्रिस की तरफ भागने लग जाती है। वो जैसे ही एक्रिस के पास पहुंचती है वो पहले तो उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी फेंक देती है। वो कहती है, तुम उठ जाओ, आखिर तुम सोए क्यों हो। इस चीज़ की वजह से जो विडल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। विडल इस पॉइंट पर एकदम से उस फीमेल से सवाल पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और यहाँ पर वो जो फीमेल सेन है वो कहती है, सॉरी मैम, ये हमें करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले जब ये बैटल कर रहा था तब इसने उन गॉड्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। अगर ये गलती से भी नहीं उठा तो फिर मे बी ये हमारा आखिरी दिन बन जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी डेथ इतनी जल्दी हो जाए। इस पॉइंट पर जो ब्रोली की वाइफ है वो यहाँ पर उस फीमेल सेन से कहती है, अगर वो इस पॉइंट पर उठ भी जाता है तो फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इवन तो ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो फिर अगर वो यहाँ पर बेहोश रहे तो काफ़ी अच्छा है।
इस पॉइंट पर वो फीमेल सेन ब्रोली की वाइफ पर थोड़ी सी भड़कती है। वो कहती है, मैम ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, अगर गलती से भी ये नहीं उठा तो फिर हमें यहाँ पर कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। जिरेन और वो सेन कितने टाइम तक अपने आप को इतना अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, एक टाइम के बाद वो भी थक ही जाएंगे। इस पॉइंट पर ब्रोली की वाइफ कहती है, मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ पर कुछ भी नहीं हो सकता अभी। यूनिवर्स 11 के साइड बैठा जो टोपो है वो इस पॉइंट पर कहता है, देखिए मैम यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिक्सड अप हो चुकी है, अगर वो उठ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं या जिरेन या गोहान हम सब कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। जब लास्ट टाइम वो बैटल कर रहा था तब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, इसे मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। देखिए मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटे के सीक्रेट्स को यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहती, पर कम से कम उसे उठा ही दीजिए, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं या जिरेन उसे पर्सनली मारना चाहते हैं, हम लोग ये सब कर रहे थे क्योंकि तब आपका यूनिवर्स हमारा ओपोनेंट था। इस पॉइंट पर जो हिट है वो भी यहाँ पर ब्रोली की वाइफ से काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करता है और कहता है, हमारी वजह से आपके बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर प्लीज़ आप अभी उसे जगाइए या फिर कुछ भी कीजिए जिससे कि वो यहाँ पर आ जाए और इन सब के साथ एक बैटल करे। इस पॉइंट पर जो बुल्मा है वो इन सब की बातें सुनने के बाद ब्रोली की वाइफ से कहती है, ज़रा ये देखो यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बेटे को जान से नहीं मारना चाहता, इवन तो अब हर किसी को उसकी हेल्प चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा अब नहीं उठा तो फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस पॉइंट पर ब्रोली की वाइफ कहती है कि वो उठ ही नहीं सकता। यहाँ पर जो बुल्मा है वो कहती है, वो आखिर क्यों उठ नहीं सकता, क्या वो इतना ज़्यादा वीक है?